इट्स ओके तारा, लाइफ में हार जीत तो लगी रहती है। वैसे अगर तुमने मुझे बता दिया होता कि आज तुम्हारा मैच है तो मतलब इसमें भी गलती हमारी है, यही कहना चाहते हैं ना आप? कल जो कुछ भी हुआ था नक्श, उसमें भी गलती हमारी नहीं थी। हमें किसी ने गलत ड्रिंक पिला दिया था और इसीलिए हमें कुछ होश नहीं रहा। पर मैंने तुम्हें उस बारे में कुछ कहा क्या? वही तो नक्श, अब कहाँ कुछ कहते हैं, जहाँ जरूरी होता है वहाँ भी तो आप कुछ नहीं कहते। कल से हमारी तबीयत खराब है, लेकिन एक बार भी आपका कॉल नहीं आया हमसे हमारा हाल पूछने के लिए। आई एम सॉरी, पहले मैं थोड़ा अपसेट था, पर फिर जब मेरा मूड ठीक हुआ तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो आप लैंडलाइन पे भी तो कर सकते थे ना, पहले भी तो क्या करते थे। लक्ष्य आप सच में बहुत बदल गए। कभी कभी तो आपको देख के हमें ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है ही नहीं जिससे हमसे प्यार किया था। ये तो मैं भी कह सकता हूँ तारा, that you have changed, but I love you। इसलिए यहाँ तक आ गया तुमसे मिलने। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं नक्श, लेकिन जो सच है वो है। एक और सच है तारा, जो तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कहते हैं ना, शाखाएं उसी पेड़ की दूर तक फैलती हैं जिसकी जड़ें मजबूत हो। हमारी संस्कृति हमारी जड़ है, हमारा आधार है, और अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हम कितने भी पंख क्यों ना फैलाएं, हमें गिरने से कभी कोई डर नहीं होगा। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात कही, बहुत बढ़िया अक्षय जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। भाइयों बहनों, अक्षरा जी ने इतना सुंदर, इतना अच्छा बोला कि हमारे को तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही। ऐसा है भाइयों बहनों कि हमारे सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। हमारे को पसंद ना था कि छोरियां कोई खेल खेलें, कि घर की औरतें बाहर जाके काम करें। फिर हमारा संपर्क अक्षरा जी से हुआ और इन्होंने जी हमारे सारे विचार, हमारी सारी सोच बदल डाली। एक बात बताऊं आपको, आप अपने पति का रेस्टोरेंट संभालती हैं जी। हाँ, अरे हमारी छोरी हॉकी खेलती है, न सिर्फ हमारे राजस्थान का बल्कि हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा कर रही है जी। हमारी पोती छोरों वाला खेल खेलती है जी, लेकिन अपनी संस्कृति ना भुलाई है जी उसने, अपनी मर्यादा ना तोड़ी है उसने। तो बस जी, आखिर में इतना ही कहूंगा कि मारे को गर्व है अपनी छोरी पे, और आप सभी से ये आग्रह है कि छोरियों को रोको ना, उनको उड़ना भी सिखाओ और वापस घोंसले में आना भी। बोलो जय हिंद, जय हिंद। कैसा रहा बेटा तुम्हारा सफर? बहुत अच्छा था मम्मा, इनफैक्ट फ्लाइट में बहुत कंफर्टेबल थी। सीरियसली पापा ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आई हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। मम्मा ये कुहू है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? वो होली के बाद से इधर, नन्नू को उसके साथ खेलना था तो साथ में लेके आ गया। उसे भी बहुत अच्छी साथी मिल गई है। एक बहन चली गई तो दूसरी मिल गई। मुझे तो देखना वो भूल ही जाएगा। वैसे उसके पापा आएंगे कब? कुछ कॉल वगैरह आया था उनका? नहीं, हाँ बहुत जल्दी आ जाएंगे। आना चाहिए अब उन्हें। ऐसे कैसे अपने बच्चे को लेकर कोई इतना केयरलेस हो सकता है? एनीवे, उसके पापा की छोड़ो और मेरे पापा की बात करते हैं। कहाँ है वो? प्लीज बुलाइए ना उन्हें। नहीं बेटा, वो बाहर गए हैं। जैसे ही आएंगे मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ओके मम्मा, बाय बाय बेटा। बड़ी दादी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। बड़ी दादी मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। क्या
खाओगी? बोलो दोनों, अभी बना देती हूँ मैं। जी सब अच्छा रहा। हाँ, वो स्पीच के टाइम पे थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मन भी कर रहा था आपसे बात करूं, पर फिर सोचा आप बिजी होंगे। अरे तो आप कर लेती ना, 2 मिनट निकल के आ जाता मैं मीटिंग से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर तारा के दादाजी ने ना मेरा हौसला बढ़ाया और वेरी गुड। किसी ने रिकॉर्ड किया कि नहीं? मैं आके सुनूंगा। जी नहीं, सुनना था तो यहाँ आना था मेरे साथ। सॉरी, लेकिन उतना भी पकना नहीं चाहता था मैं। कितने खराब है ना आप नैतिक। अरे मेरा मतलब है कि अफकोर्स आपकी स्पीच में अच्छे से सुनता, लेकिन बाकी सबकी फॉरवर्ड करके सुन लेता। सब समझ रही। आइए तब बताती हूँ आपको। ठीक है, बता दीजिएगा। अभी मैं एक दूसरी मीटिंग के लिए भाग रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय। ताऊ जी, हम दोनों का फेवरेट बना है नवरत्न कोरमा। आओ खाते हैं। जैसे हमने मुझे उस दिन मिक्स करके दिया था ना, वैसे करके दो प्लीज। आपके हाथ का फूड बहुत यम्मी बनता है। नन्नू चल कमरे में, मैं वही खाना खिलाती हूँ। मम्मा उन्हें ताऊ जी के हाथ। नन्नू जिद ना कर, मैंने कहा ना मैं खिला रही। सॉरी बेटा। हे भगवान, और कितनी देर तक रुकना पड़ेगा इस जैम में? मैं किसी से पूछता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। भाई साहब, आप वहाँ से आ रहे हैं ना? कहाँ तक जैम है सड़क? मत पूछो, 3-4 किलोमीटर में पैदल चल के आ रहा हूँ। भाई साहब, हुआ क्या है? किसानों का धरना है किसी मांग को लेकर। चक्का जाम करके रखे उदयपुर हाईवे तक। 2-4 घंटा लग ही जाएगा। हे भगवान, इसका मतलब है कि 3-4 घंटे और बैठना पड़ेगा इस जैम में। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम कहीं बाहर बैठ जाते हैं। हाँ नक्श प्लीज, मैच के बाद ना बहुत थकान हो रही है और भूख के मारे जान भी निकल रही है हमारी। चलो हम कहीं आसपास देखते हैं, हो सकता है कोई अच्छी जगह मिल जाए खाने पीने की। पर यहाँ क्या होगा आसपास? मैं नेट पर चेक करता हूँ। अरे ये तो वही जगह है जहाँ मम्मा सम्मेलन के लिए आने वाली थी। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अरे आप उन्हें क्यों परेशान करें, वो भी तो बिजी होंगी ना। एक काम करते हैं, हम खुद ही चल के ढूंढ लेते हैं। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए ना जहाँ हम थोड़ी देर ठहर सके तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। चलो। चाय। अरे वाह, बहुत अच्छी चाय बनाई है हमारी बेटिया ने। तो आप रोज ऐसी चाय बनाकर पिलाओगे हमें? नन्नू भैया का है? अंदर ही होगा बेटा।
आप लोग बहुत अच्छे हैं। जिस तरह आपने कुहू को अपनाया है, अगर मुझे भी माफी मिल जाए तो। आपको याद है जब हमारा बेटा छोटा था, उसने हमसे एक बार झूठ बोला था। किसी विषय में नंबर कम आए होंगे शायद, और उसने हमसे कहा कि पर्चा खो गया है। लेकिन जब वो झूठ पकड़ा गया और उसने हमसे माफी मांगी, हमने उसे माफ कर दिया। याद है ना आपको? जी, अच्छी तरह से। फिर जब वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक बार फिर हमसे झूठ बोला, और इस बार तो उसने हमसे अपना प्यार भी छुपाया, लेकिन तब भी हमने उसे माफ कर दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो सब गलतियां थी, और गलती की माफी होती है, गुनाह की नहीं। इस बार जो उसने किया है वो गुनाह है, और गुनाह के बदले में अगर कुछ मिलता है तो वो है सजा, सिर्फ सजा। जी शौर्य के बाबूजी। राशि जी, गाली मत दीजिए हमें। आज के बाद हम शौर्य के बाबूजी इस नाम से कहलाना पसंद नहीं करेंगे, और ना ही आज के बाद आपको कभी शौर्य की मां कहकर बुलाएंगे। आज के बाद आप सिर्फ राजश्री हैं और हम सिर्फ विशंबर, बस। एक काम करते हैं, जल्द से कुछ खा लेते हुए रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। नमस्कार। क्या बातें कही आज आपने भाषण में, मतलब जी खुश हो गया। हम आपके फैन हो गए। और आपके भी। अरे जी बस। इस उम्र में भी क्या आधुनिक सोच है आपकी। आपकी बातों में कितना जोश था, मतलब मजा आ गया। विक्रम, अरे तारक ले भी खाना बनवा लियो, रात को आ रही है टीम के साथ वापस। और सुन, तू या आदि दोनों में से कोई जाके उसको ले आना। और बहुत बढ़िया विचार है आपके। और आपके बच्चे के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, और वैसे भी आप लोग तो रिश्तेदार हो। आज ही नसीब वाली है हमारी छोरी, जो आप जैसा घर मिला है, और मेरे जवाई सा होने वाले। क्या बढ़िया इंसान है जी। रूम ले लूं? वैसे काम तो एक रूम से भी चल जाएगा, कुछ ही घंटों की तो बात है। पर ऐसे 2-3 घंटे के लिए वो रूम देंगे हमें? क्यों नहीं देंगे? ऐसे मिलेंगे तो कौन मना करेगा। जब तक कैब नहीं हटता रेस्ट कर लेना, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच ना। चलो। एक्सक्यूज मी, हमें एक रूम चाहिए। माय कार्ड। मिस्टर एंड मिसेस नक्स? नहीं, हम मिस्टर एंड मिसेस नहीं है, ये मिस तारा है। तारा, जरा इनको अपना आई कार्ड दिखाना। भाई साहब, आपका रेस्टोरेंट खुला? नो सर, पर हमारा कैफे खुला है। अगले महीने हमारा एक और सम्मेलन है जयपुर में, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आए। जी जी जरूर। काश आप उनको यहाँ पर लेकर आए होते आज, तो किसी और को भी समझ आ गई होती। जी मतलब? वो देखिए रिसेप्शन पर एक लड़का एक लड़की कमरा मांग रहे हैं। शादीशुदा नहीं है, लेकिन आ गए हनीमून मनाने के लिए। और ऐसे ही लोग हमारी संस्कृति का नाश करते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं वही सही हो, गलतफहमी भी हो सकती है ना। और लड़का लड़की अगर कमरा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई गलत मकसद ही हो, कोई मजबूरी भी हो सकती है। और अभी अभी हम अच्छी नई सोच को बदलने की बात कर रहे थे, और आपने फिर से वो पिछड़ी बात कर दी। चक्का जाम हो रहा है। अरे हो सकता है कोई फंस गया हो, या किसी बेचारे की तबीयत खराब हो। हाँ, पर ये जो भाई साहब कह रहे हैं वो भी तो हो सकता है। आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई, बच्चे घर पे झूठ बोलकर निकल जाते हैं। पर जरूरी नहीं है ना कि हर कोई एक जैसा हो, और वैसे भी हर किसी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए पहले, उसके बाद ही बात करनी चाहिए। ऐसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। वैसे भी वो उनका निजी मामला है, हमें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। जी बस बात यहीं खत्म करते हैं और थोड़ी पेट पूजा हो जाए। जी 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 चलिए। आइए। मैडम जी लटके वाली हैं।
इसलिए उनकी हर बात में हाँ मिलाना जरूरी ना है। भाई साहब ने जो कहा ये भी गलत ना है, क्यों? ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? पढ़ने लिखने जाना, हॉकी खेलना, ना ये गलत ना है। अरे लेकिन ब्याह से पहले किसी होटल में चुरा चुरी कमरा बुक करा के रहे, ये गलत है। चलो ठीक तो है ना? लो देख लो इनकी मजबूरी। मैंने गलत नहीं कहा था। मैं शादी से पहले हनीमून की बड़ी जल्दी है। क्या आप इन्हें जानते? नहीं, ये आपकी पोती तो नहीं है? ये लो जी, हमने तो इनको इसके लिए बुलाया था कि इनके बच्चे इनका नाम रोशन कर रहे हैं और इन्होंने अपनी संस्कृति को अपने दायरे में रखते हुए अपने बच्चों को एक मॉडर्न सोच दी है। लेकिन लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न सोच दे दी। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है भी नहीं। देखिए, आप प्लीज अपनी सोच के बारे में सोचिए और किसी के बारे में नहीं। और रही बात हमारे बच्चों की, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी की भी भावनाओं को या मर्यादाओं को ठेस पहुंचे। और यो है जी हमारे घर का मामला, अगर इसमें आप सब दखलंदाजी ना करें ना तो बहुत मेहरबानी होगी। मैंने तब भी यही कहा था जब ये हमारा मामला नहीं था कि हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक हमें पूरी बात पता ना हो। और अब भी यही कह रही। भाई कहावत तो सुनिए ना, दीपक तले अंधेरा, वही हो रहा है सब जगह। चलो चलो भाई। ये सब क्या है डू? हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा तुम उसके घर जा रहे हो। पर वो घर तो थी ही नहीं, उसका मैच तो यहाँ था, मैंने आपको कहा भी था। हे भगवान, वो शायद नेटवर्क ना होने की वजह से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मे बी। मुझे प्रीति का फोन आया था, उसने कहा कि तारा बहुत अपसेट है और मैच में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, इसलिए मैं तारा से मिलने यहाँ आ गया। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो हमें ट्रैफिक मिला और तारा को रेस्ट करना था, हम यहाँ आ गए। पर दादाजी इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? गलत फहमी हो गई है बहुत बड़ी डुप्पू, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तारा के लिए मुसीबत हो जाएगी। कैसी गलत फहमी? सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं किया। अब बात तो सुनिए कम से कम हमारी। कोई शर्म आया बाकी रह गई है तारे अंदर के ना? क्या है ये सब? है छोरी, किस बात का बदला ले रही है तुम्हारे से? है कल भांग पी के ना जाने के अनाप बोल दिया अपने मुंह से, और आज ये सब हमारे लाड प्यार का फायदा उठा रही है। तू छोरी, बोल रहा हूँ। अरे अभी सारी दुनिया के सामने कितनी तारीफ की मैंने तारीफ कि मारे को मारी छोरी पर नाज है, मारी छोरी मारा गर्व है, गुरूर है, और अब मेरे समाज के सामने हमारी नाक कटा दी। तू तो मैच खेलने गई थी ना अपनी कॉलेज की टीम के साथ, है? तो फिर यहाँ क्या कर रही है? और वो नक्श डाला क्या कर रहा है यहाँ पर?
अरे जवाब दे, कुछ पूछ रहे हैं तेरे से हम। सॉरी दादाजी, पर हम तो मैच ही खेलने गए, हमें तो पता भी नहीं था कि नक्श वहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने एक कहा था साथ में चलने के लिए। आते समय जाम था तो फिर इसलिए हम यहाँ आ गए। और हमें लगा कि अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, बस इसीलिए वो। तारा सच क्यों नहीं बोल रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।